हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने 64th बीपीएससी इंटरव्यू प्लस 66th के जो फिल्म्स के कट ऑफ से रिलेटेड थे वो सब सारी चीज़ें हमने बताई थी। उसके लिए हमने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अभी हमने 66th बीपीएससी दिया है और जैसे कि अभी जनवरी भी आ चुका है और बहुत कम वक्त है क्योंकि मिड मार्च तक लेने की ये संभावना है मेंस। तो इसमें क्या होगा कि लोगों के पास बहुत कम वक्त होगा। मैं सोच रहा था कि आफ्टर रिजल्ट ही मैं बनाऊंगा, लेकिन उस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है और लोगों के पास उतना वक्त भी नहीं होता। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना ही दें कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस। तो मैं उस पर 2 वीडियोज इस पर बनाने वाला हूँ। हालांकि मैं आज जो बनाने वाला हूँ वो मैं हमेशा बेसिक्स पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ये नहीं कि सोर्सेज ही, मैं छोटी छोटी बातें जैसे कि मैंने 64th बीपीएससी के इंटरव्यू में भी मैंने प्रपत्र 1 हाउ टू फिल प्रपत्र 1 वो मैंने शुरू किया था। फिर 2 हाउ टू फिल प्रपत्र 2। देन मैंने बताया था कि उस पूरे दिन इवेंट में आपके साथ क्या क्या होता है। उस दिन पूरे इंटरव्यू वाले दिन सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं होता, आपके कई सारे टेस्ट भी होते हैं, तो वो सब मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था कि उसमें क्या इंटरव्यू मेरा कैसा गया और उसमें क्या सवाल पूछे गए मुझसे, मेरे दोस्तों से वगैरह से। फिर मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए थे, अराउंड 80-90 बनाए क्वेश्चंस मैंने दिए थे, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे क्योंकि सब कंपोनेंट्स मिलाकर के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस, लेकिन उसका ये पहला वीडियो है जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कुछ बेसिक्स, जो कि बेसिक्स हमेशा ही मैं सबसे पहले बताता हूँ कि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि बेसिक्स क्या है मेंस में। जैसे कि उसके पेपर कैसे होते हैं, उसको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने आपको बता दी सबसे पहली बात कि ये लोगों के दिमाग में पॉइंट नंबर 1 है ये कि लोगों के दिमाग में ये आता है कि क्या हम कार्डबोर्ड लेकर जा सकते हैं, जैसे कि जो पेपर एग्जामिनेशन के लिए आप लेके जाते हो, तो उस तरह से लोगों को अलाउ नहीं की जाती है। मैंने देखा है यूजली इवन 64th बीपीएससी जब मेंस में दे रहा था तो उस वक्त मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को कार्डबोर्ड लेकर के आए तो उसको बाहर ही रखने को कह दिया गया था, बिकॉज सिक्योरिटी थोड़ी सी टाइट हो गई है। तो इसमें मैं लोगों को ये भी कहूँगा कि आप ज़्यादा ये ना सोचें कि आप कार्डबोर्ड ले जा सकते हो और प्लस वहाँ पर आपको वॉच भी खुलवा लिया जाएगा। तो ये मैं आपको बताऊँगा पूरे के दौरान। तो ये इसी में पहले पॉइंट का ये 2 बातें हो गई कि पहली बात ये कि आप कार्डबोर्ड के बिना ही प्रैक्टिस करें अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि समय भी बहुत कम है और आपको कार्डबोर्ड के बिना ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये पहली पॉइंट हो गए। दूसरी पॉइंट इस सब पॉइंट जो हो गई ये हो गए कि आप बिना वॉच के भी तैयारी करें कि वहाँ पर हो सकता है वॉल वॉच भी ना रखें। कई जगह पर ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर दीवार की घड़ी भी नहीं होती है, तो उस वक्त में आपको प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि आपको तो वॉच छोड़िए, आपको बेल्ट भी अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा, जैसे मुझे से बेल्ट भी बाहर खिलवा लिया गया था। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। तो लोगों को ये पता नहीं होता, न्यू कमर्स को। तो बहुत सारे बिगिनर्स होंगे ही जो पहला मैच दे रहे हैं इस बार, और होपफुली क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी कट ऑफ ला रहे हैं अराउंड 100 के करीब मार्क्स जिसका आ रहा है। मैंने भी एक 66 बीपीएससी का मैंने अपने क्वेश्चन सोल्व करके मैंने बताया था कि उसमें अगर आपको 100 के भी अराउंड अगर आपको आ रहे हैं तो, या 97-98 भी आ रहे हैं तो उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने बताया था आपको अगर आपको इतना ही ला रहे हो तो यू आर रियली गोइंग टू सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन को। चलिए दूसरी बात पे हम जल्दी से आते हैं। देखिए, अधिकतर लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि उसमें कितने सारे आपके पेपर्स होंगे, कितने सारे आपके उसका फॉर्मेट कैसा होगा वगैरह। तो मैं आपके लिए एक चीज़ जो कि मैंने मॉक टेस्ट में मैंने पाया था, मैंने यूपीएससी के लिए मॉक टेस्ट दिया था, तो उसमें मैंने और इसमें क्या डिफरेंस है अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता। जो यूपीएससी के भी कैंडिडेट हैं वो भी अगर मेंस दे रहे हैं तो उनको ये पता होनी चाहिए। तो जैसे मेरे पास एक मॉक टेस्ट का मेरे पास ही एक फॉर्मेट है। तो हालांकि मैं ये फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से ज़्यादा विजुअल होने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा विजुअल होगा तो ही आपको दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूपीएससी की जब भी आप तैयारी करते हो तो ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं बुकलेट।
ठीक है। कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से बुकलेट आपका होता है, ठीक है, जिसमें कि आपके एक क्वेश्चन शुरू में होते हैं, मतलब क्वेश्चन उसी पर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। अगर आप यूपीएससी मेंस के दे रहे हैं तो उस पर ही शुरू में ही क्वेश्चंस आपको लिखे हुए रहेंगे, ठीक है, और उसको ही आपको आंसर देना है ये 2 पेजेज में, क्योंकि शुरू के जो 10 क्वेश्चंस, अराउंड 9-10 जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2-2 पेजेज में आपको लिखने होते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होते हैं, शुरू में 2-2 पेज में लिखने होते हैं, ठीक है। इस तरह से करते करते आपको 10 क्वेश्चन तक आपको 2-2 पेज में लिखने होंगे। और इसमें क्या होता है कि यूपीएससी में जो बाकी के जो 10 के बाद, यूजुअली 10 के बाद ही होते हैं, तो जो 10 के बाद होते हैं वो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन है 11वां, वो 15 मार्क्स का है, तो उसमें 3 पेजेज आपको होते हैं लिखने। जैसे कि देखो, आप यहाँ से देख लो, 1, 2 और ये 3, क्योंकि मैं ये फिलअप नहीं किया तो आप काट दिया मैंने। फिर उसके बाद अलग से फिर अलग स्टार्ट हो जाता है आपका क्वेश्चन, उसके नीचे आपको फिर से आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है। बीपीएससी में ऐसा नहीं होता। बीपीएससी में आपको क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एक अलग से क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो इसमें क्या होता है कि आपको अलग से एक पेपर मिलेगा, पेज मिलेगा। जैसे कि इसमें 3 एग्जामिनेशन आपको देने होंगे, 4, जिसमें कि पहला दिन आपका हो जाएगा हिस्ट्री, हिंदी, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। उसमें मात्र 16 पेजेज आपको मिलेंगे, 16 पेजेज आगे पीछे मिला करके, जिसमें करीबन 30 मार्क्स का ग्रामर हो जाएगा और 30 का ही ऐसे हो जाता है, या 15 का ऐसे, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, देख लेंगे। लेकिन 100 से ज़्यादा मार्क्स का नहीं होता है इसमें। 16 पेजेज होंगे, तो वो आप आराम से 3 घंटे में, सब लोग बैठे रहते हैं 1.5 घंटे बाद ही, तो वो क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, उसमें आपको क्वालिफाई करना ही करना होता है। तो मैं वो भी बताऊंगा आपको कि इसमें भी आप कहीं चूक ना जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग चूक जाते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि मैं हिंदी बहुत दिनों से नहीं पढ़ा था। हाँ, तो ये हो गया पहला वाला पेपर। दूसरा जो पेपर होता है उसमें 36 पेजेज होते हैं, 36। इसमें क्या होता है कि लाइक इस तरह के क्वेश्चंस आपको होंगे, इस तरह से फॉर्मेट में, इस तरह से आपको करके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। आगे पीछे हिंदी इंग्लिश दोनों ही रहेगा, जैसे ऊपर इंग्लिश तो नीचे हिंदी, उसका अनुवाद रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी करने में। तो उसमें क्या, बीपीएससी में क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है, पेपर अलग देगा, क्वेश्चंस अलग देगा। मैंने यूपीएससी वाला आपको अभी दिखाया है। इसमें यूपीएससी वाला मैं बताया कि ऊपर ही क्वेश्चंस होते हैं और नीचे उसके आंसर्स आपको देने होते हैं, ठीक है। और यूपीएससी वाला में ये भी बेनिफिट है कि आपको लास्ट में एक अलग से पेज भी मिलता है, जो कि पूरे क्वेश्चंस पर ही भरा होता है, जो कि आपने ये सब में देखे हैं। ये सब जो भी है क्वेश्चंस ऊपर वाले, ये वाला ये वाला, तो यह कि आपको अंतिम में भी रहता है। तो ये मैंने बता दिया कि आपको एक लाइन, अगर आपको ध्यान से देखना है कि 20वां क्वेश्चन कौन सा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर के आकर के इस तरह से देख सकते हो 7वां क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन कौन है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है यूपीएससी वाले में। लेकिन बीपीएससी वाले में आपको बस इस तरह से देगा, एक क्वेश्चन का पूरा बुकलेट, इस तरह से 4-5 पेजेज हो गए, 3-4 पेजेज, और जिसमें कि 2 खंड होंगे, ठीक है। प्रत्येक में से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको बनाने, जैसे 3 खंड होते हैं, तो एक में 3, दूसरे में से 3, और दूसरे फिर तीसरे में से 2, ये बनाने होते हैं। सिर्फ 8 क्वेश्चंस उसमें बनाने होते हैं, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया। ये 2 बातें मैंने बता दी। तीसरी बात, इसी में आप जब बीपीएससी का देंगे तो 3 घंटे ही मिलेंगे, यूपीएससी में भी आपको 3 घंटे ही मिलेंगे। बीपीएससी में डिफरेंस क्या है कि आपको 8 घंटे बनाने होते हैं, यूपीएससी में आपको 20 क्वेश्चंस बनाना होता है। 8 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, यूपीएससी में आपको 20 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 20 क्वेश्चंस आपको बनाने तो होंगे, लेकिन वो 20 के 20 ही आपको बनाने होंगे जो दिए गए हैं। ये नहीं कि आप उसमें से चूज कर सकते हैं, जैसे 40 क्वेश्चन दिए हुए जिसमें से 20 आपको बनाना है, ऐसे नहीं। 20 दिए हुए तो 20 के 20 बनाने, उसके लिए पेजेज आपको अलॉटेड रहेंगे, उससे ज़्यादा पेजेज नहीं। बीपीएससी में क्या होगा कि आपको 3 खंड है, तो 3 खंड में आपको सब मिला करके अराउंड 10-12, क्योंकि ये जो मैं बुकलेट है ये पुराना वाला मुझे मिले नहीं, तो ये मैं किसी और एग्जामिनेशन का आपको बता रहा हूँ, मतलब इसी तरह के सेम इसी तरह के होंगे, ठीक है। वो 3 खंड होते हैं, जिसमें से अराउंड 10 क्वेश्चंस आपको होते हैं, ठीक है।
10 या 12 क्वेश्चन होते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो जैसे 3 खंड होते हैं, खंड 1, खंड क, खंड ख और ग, इस तरह से ABC इस तरह से करके इसमें से आपको 3 3 3 3 3 2 इस तरह से आपको बनाने हैं, 3 3 2 बनाने हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको पास ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से आप कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो बना सकते हैं इसमें। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेंस उतना टफ नहीं होता अगर एज कम्पेयर टू UPSC। हालांकि टफ तो सब एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी, हालांकि लोगों को ये बात पता नहीं होती। तो 3 बातें मैंने आपको बता दी। चौथी बात इसमें ये हो जाती है कि इसमें क्या हो जाता है कि एक स्टैट, तीनों का मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये चौथा पॉइंट है कि आपका पहला दिन तो हिंदी मैंने बताया 100 मार्क का। दूसरा दिन जो होता है वो आपका पेपर 1 होता है। अधिकतर लोग जो UPSC की जो तैयारी कर रहे होते हैं, जिन्होंने मेंस दिया हुआ होता है या फिर मॉक टेस्ट भी दिया हुआ होता है, वो लोग थोड़ा सा क्या होता है कि टाइम अलॉटमेंट में उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अगर उन्होंने फिर से BPSC के लिए मॉक अगर नहीं दिया है तो टाइम अलॉटमेंट में क्यों दिक्कत हो जाती है मैं बता देता हूँ, जैसे जो कि मेरे साथ में हुआ। क्या होता है कि रोज़ यहाँ पर लोगों को 2 पेजेस लिखने की और 3 पेजेस लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा आदत होती है। वहाँ पर लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, और ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैं भी लिख सकता था बहुत ज़्यादा। तो होता क्या है कि 5-5 पेजेस भरने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे 8 ही क्वेश्चन तो मात्र बनाने हैं। तो इसमें क्या होता है कि टाइम अलॉट करना भूल जाता है, वो सही तरह से नहीं कर पाते। 5-10 मिनट किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को 5-10 मिनट अगर कर रहे तो अल्टीमेटली आपके पास हाफ एन आवर का ज़्यादा आपने दे दिया सब मिला करके। तो आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसमें अलॉटमेंट कैसे करनी है। तो यही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ था, जिसमें मैंने पहले वाला जो पेपर था उसमें बहुत ज़्यादा मैंने दे दिया था GS वाले को, क्योंकि मुझे लगा था कि 5-5 पेजेस मैं भर दूंगा यार। 36 थे, तो मेरा जो स्ट्रेटजी था कि मैं 4 क्वेश्चन को बनाऊंगा और लास्ट के 4 क्वेश्चन को 4 हिसाब से बनाऊंगा, ये मेरा स्ट्रेटजी था। तो फिर ध्यान आया कि यार इसमें तो स्टैट भी है, तो स्टैट वाले के लिए मैं सोचा 2 पेजेस से ज़्यादा तो होंगे नहीं, तो 2-2 उसके लिए हटा दिया था मैं साइड करके। हटा दिए थे इन द सेंस कि मैंने क्या किया था कि सोचा था कि 2-2 पेजेज ही होंगे, तो शुरू के नहीं लास्ट के 2-2 पेजेज मैंने हटा दिए थे। मुझे लगा था कि इतना तो मैं कर ही सकता हूँ यार, 2 ही पेजेज। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा ये घमंड होता है, किसी न किसी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस आप कर दीजिए। घमंड नहीं करना चाहते हैं तो कि आपने UPSC का भी प्रिपरेशन की है, दिया भी है मॉक वगैरह भी, तो आपसे तो छूटने वाला है नहीं। तो इस बात सही भी था। 5-5 पेजेस मैंने शुरुआत के लिखे। फिर मुझे लगा अरे यार शायद प्रैक्टिस छूटी हुई थी या क्या, बहुत ज़्यादा मैं समय फिर भी दे रहा था, जो कि 20-20 25-25 मिनट देना चाहिए तो मैं 35 मिनट तक दे रहा था। 5-5 एक का तो मैंने 6 पेजेस भी लिख दिया था, तो समय मैं ठीक से नहीं दे पाया था। बाद में मैंने सोचा कि अरे नहीं, अब तो मैं फंस गया, क्योंकि 1 घंटे में मैं मात्र 2 ही क्वेश्चन बना पाया था, जबकि आपको समझिए कि 8 क्वेश्चंस बनाने हैं। तो इस हिसाब से अगर 1 घंटे में आप 2 बनाते हो तो फिर अगले 2 घंटे में आपको 6 बनाने हो जाएंगे, मतलब प्रत्येक में 3-3। तो मैंने सोचा कि नहीं, दिस इज़ नॉट द परफेक्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये मेरा पहला मेंस भी था BPSC 64, मतलब BPSC का 64 जो मेंस था वो पहला BPSC का मेंस था और पहला पेपर था। तो मैंने हिंदी ऑलरेडी दे रखा था, उसको तो 1.5 घंटे में ख़त्म कर दिया था। तो मुझे लगा था कि ये दैट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट ईजी फॉर मी। मैंने दे दिया सब कुछ मैंने दे दिया। उसके बाद पता चला कि अरे 2 घंटे में तो मेरे को फिर अब 6 बनाने हो जाएंगे। मैथ्स भी है, उसमें समय लग सकता है, क्योंकि दिमाग में था कि मैथ्स बना ही लूँगा मैं, फिर भी लगता है कि समय लग सकता है। चलो, तो अब मैंने फास्ट करना शुरू किया, 20-20 मिनट में ही ख़त्म करने थे। तो मैंने 3-3 पेजेस बनाने शुरू किए। शुरू के तो 5-5 मैंने बना दिए, फिर बाद में मैंने 3-3 बनाने शुरू किए। सोचा कि टाइम अलॉटमेंट अब करनी है। भगवान की दया थी कि मैंने ये चीज़ सोचा कैसे। तो उसके बाद जैसे ही मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई, तो 20-20 मिनट में मैं 3-3 पेज फिलअप कर पा रहा था, क्योंकि 20-20 मिनट, हाँ 20 मिनट में 3 कर पा रहा था। हालांकि और पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि मेरा स्पीड बहुत अच्छा था, लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा था, पता नहीं किसी वजह से। मैं 6 मिनट में ही 2 पेजेस ख़त्म कर लेता था, लेकिन यहाँ पर 20 मिनट लग जाए थे 3-3 करने में। हो सकता है कि प्रैक्टिस छुट्टी हो या कुछ और, क्योंकि वक्त भी नहीं मिला था। मैंने कोई मॉक वगैरह भी नहीं इसके लिए गया था, और
जो यूपीएससी का मैंने अभी आपको दिखाया वो लगभग 1.5 साल 1 साल पहले ही मैंने किया था, वो भी यूपीएससी लेवल का। तो इसमें थोड़ी प्रैक्टिस से छूटी हुई सी लग रही थी, क्योंकि मैंने कुछ लिखा हैंड कोई ये राइटिंग प्रैक्टिस कुछ नहीं कर रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, क्योंकि 3 जून को एग्ज़ाम था बीपीएससी पीटी का 2019 में, और 12 जुलाई से शायद यह स्टार्ट था। तो मेरे पास वक्त ही नहीं था कि मैं कुछ करूँ। तो मैं सोशियोलॉजी का बस अपने नोट्स को रिवाइज किया 2 बार, फिर एक नितिन सांगवान का बुक है सोशियोलॉजी का, उसको मैंने पढ़ा 2 बार। इतने में पूरा दिन निकल गया। तो पूरा मतलब कि 40 दिन ही मात्र बचे हुए थे, तो 40 दिन मात्र वही मैं पढ़ा। इसलिए तो मैं आपको इसलिए ये सब सारी कहानी सुना रहा हूँ, क्योंकि कि अगर आपके पास कम समय हो तो आप कैसे कर सकते हो, कि अगर आप क्या मॉक के बिना भी आप निकाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें के लिए मैं आपको ये पूरी बात बता दिया, सो दैट कि आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि आप किस तरह से आप किस तरह से कम समय में भी कैसे तैयारी करके कम से कम मार्क्स ऐसा सिक्योर कर सकते हो जिससे कि आप इंटरव्यू तक चले जाओ। अब ये पॉइंट में है कि 5वां पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है कि पहले वाले पेपर में आपको इंडियन कल्चर रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी है, गांधी जी के बारे में बताएंगे, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह वगैरह सब से क्वेश्चन पूछेंगे। हिस्ट्री रहेगा, स्टैट रहेगा, मैंने बताया आपको, इंटरनेशनल रिलेशंस रहेंगे, ठीक है, ये रहेंगे ये 4 चीज़ें। ये 5वां पॉइंट में आता है। 5वां पॉइंट का सब पॉइंट 1। सब पॉइंट 2 में यह हो जाता है कि सेकेंड पेपर जो होता है उसमें आपका जियोग्राफी रहता है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसमें होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको मैंने बता दी। तो ये 5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। और जो अगला जो पेपर हो जाता है, जो कि ओवरऑल चौथा पेपर है इंक्लूडिंग हिंदी वाला पेपर, उसमें आपको क्या हो जाता है कि मिला करके आपने वो आपका ऑप्शनल पेपर हो जाता है, जिसमें आप हिस्ट्री ले रहे हो तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी जो भी है तो वो आप लेकर के कर सकते हैं। हिंदी अगर आपने ऑप्ट किया तो हिंदी आप करें, इंग्लिश तो इंग्लिश आप ऑप्ट करें, ठीक है, उसी में आप लिखेंगे। तो ये 4 बातें मैंने आपको बता दी। अधिकतर लोग ये भी नहीं पता होता है जो कि बिगनर है, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी का देख रखा होता है या फिर उन्होंने वो भी नहीं देख रखा होता है। तो मैंने आपको डिटेल में बताने का प्रयास किया। ये 5 बातें मैंने आपको बताएं। छठी बात मैं फिर से बताऊंगी। छठी बात इसलिए मैं बता रहा हूँ, हालांकि मैंने अपनी चौथी पॉइंट में ये बात बता दी थी कि मैंने अलॉट ठीक से नहीं किया था समय पहले वाले में। सेकंड वाले में मैंने किया, और सोशियोलॉजी वाले दिन भी, मतलब कि ऑप्शन वाले दिन में भी मैंने किया। आप स्टैट वगैरह का भी ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये मेरे टिप्स भी होगी और आपको सलाह भी होगा। और आपके पास समय कम होगा तो आप अभी से शुरू कर दें, क्योंकि कब रिजल्ट आएगा, कब उसमें कुछ चेंजेज होंगे वगैरह, तो चेंजेज होंगे तो फिर आपको निराशा होगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, इसमें आपका सब समय निकल जाएगा। तो आप अभी से ही बिल्कुल लग जाए, कम से कम ऑप्शनल को रट्टा मार लें एक बार, बिल्कुल भी पढ़ लें अच्छे से और स्टार्ट की तैयारी कर लें। ये चीज़ें मैंने 6 पॉइंट में मैंने बता दिया। हालांकि मैं एक अलग वीडियो बनाऊँ जिसमें कि आप करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़े, हिस्ट्री के लिए क्या पढ़े, जियोग्राफी के लिए क्या पढ़े, बिहार के लिए क्या पढ़े वगैरह के लिए मैं खूब बताऊँगा। उसमें मैं ये बेसिक्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 7वां पॉइंट के लिए मैं आपके पास, जैसे कि मैंने अभी एक रखा हुआ था आपके पास मॉक का, सो दैट कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बीपीएससी मेंस एंड यूपीएससी मेंस करते हैं। 7वें पार्ट में ये हो जाता है कि एक आपको यहाँ पे क्या होता है कि एक कैसे आपको लेके जाना होता है स्टार्ट वाले दिन, लेके जाएं। आपको ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे कि आप इंजीनियर हैं या फिर कलेक्टर है और क्या आईटी से हैं, आप किसी भी जगह से हो, आपको समय लगेगा ही कैलकुलेट करने में, क्योंकि आईटी में आपको क्या हो जाता है कि उतना स्टैट के बारे में नहीं बताया गया। फिर आप इंजीनियर हैं तो स्टैट के बारे में कुछ उतना बताया नहीं जाता है। अगर जैसे कि आई माई सेल्फ एम मैकेनिकल इंजीनियर, जिसमें कि मैंने क्या किया है कि मुझे भी बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन 8 सेमेस्टर में भी कहाँ आपको उस तरह से CP and SP वाला बताया जाता है, लॉस एंड प्रॉफिट, कि आप सोचते हो कि मैं ये क्लियर कर लूँगा, या फिर डायग्राम्स का कुछ करके दिखाया जाता है। जिन्होंने गेट की तैयारी कर रही है तो उन्हीं को ये सब सौभाग्य नसीब होता है। अदरवाइज आप पूरे 8 सेमेस्टर में आपको अलग अलग चीज़ों में अलग अलग आपको मैथ्स दिए जाएंगे। ये सब चीज़ें उतनी नहीं होती हैं जैसे कि स्टार्ट अगर आपको बहुत ज़्यादा दिया जाए कि 8 सेमेस्टर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ये ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है अधिकतर लोगों को, तो ये ना करें। तो वहाँ पर एक आपको ये दी जाएगी, ये खरीद लें, 300 रुपये के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो ये आप जरूर से ज़रूर लेके जाएं। एक कैल्सी, मैं कैल्सी ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि वहाँ पर इंजीनियरिंग कैल्सी एक आता है, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर, जो कि मेरे पास भी है, मैं अभी लाया नहीं, तो मैं 1 मिनट में लाता हूँ। ओके, सो हियर वी हैव दैट वन। इस तरह के आपको इंजीनियरिंग कैलकुलेटर होते हैं, इंजीनियरिंग से जो मिले, जो ये कैसियो के होते हैं 991 ES प्लस। ये मोर एडवांस होता है इसके मुकाबले, ठीक है। तो ये कभी भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, तो इसलिए मैंने ये बता दिया है, क्योंकि अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है, वो ये वाला भी ले जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ ही एक लड़का मेंस में लेके आ गया था ऐसा, तो उसको अलाउ नहीं किया गया था, तो वो बेचारा स्टैट के दिन, क्योंकि पहला दिन ही था उसका, तो पहला दिन ही होता है आपका स्टैट वाला पहला पेपर, मतलब कि ओवरऑल दूसरा पेपर ही हो गया, क्योंकि आपने हिंदी ऑलरेडी दे रखा है। GS का पहला पेपर में ये हो गया, ठीक है। अधिकतर लोग को पता ही नहीं होता, वो लेके चले जाते हैं, वहाँ पर आपको छीन लिया जाएगा या फिर आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे लड़के लोग देखेंगे तो ऑलरेडी आपको बोलेंगे कि दिस पर्सन हैज़ गॉट दिस इंजीनियरिंग कैलकुलेटर। सो आपको बेनिफिट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें रूट वगैरह भी बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से। मतलब कि आपने कितना भी लंबा रूट हो गया तो बस कैल्सी पे डालो, हो जाएगा। इसमें आपको कैलकुलेट करने में मुश्किल होती है, तो इसलिए मैंने 8वां पॉइंट भी इसको रखा है कि इसको प्रैक्टिस कर लें, अच्छे से इसमें प्रैक्टिस कर लें, हाउ टू फाइंड द रूट अगर आपको करने में होता है तो। हालांकि ज़्यादा मेहनत इस पर लगती है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने में, मल्टीप्लाई करने में। इस पर जितना आप प्रैक्टिस करके रखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। और जो 9वां पॉइंट मैं बता रहा था आपको कि अधिकतर लोग की ये भी ऑपरेट करना ठीक से नहीं आ पाता, जैसे कि, तो ऑपरेट करने के लिए मैं सिंपली कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, क्योंकि होता क्या है कि अधिकतर लोग को इस पर तो कभी उन्होंने काम नहीं किया होता। तो जैसे वो ख़रीदते हैं नया नया, तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको ले लिया, एक बार उन्होंने इसको ऑन कर दिया यहाँ से, ठीक है, आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। ये जैसे ही ऑन कर दिया उसके बाद इनको ऑफ़ का यहाँ पर बटन ही नहीं होता, क्योंकि आप इसको कितना भी दबाओगे तो ऑफ ही नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पता नहीं होता। तो हालांकि मैं आपको एक 2-3 ट्रिक्स बता दे रहा हूँ। एक तो आप ये ट्रिक है कि यहाँ पर आपने ये जो एडिशन वाला जो बटन है उसको दबा करके आपको ऑन और AC ये जो लिखा हुआ है उसको एक बार दबा दें, और फिर प्लस वाले बटन को ही 5 सेकेंड तक कम से कम दबा करके रखें, ठीक है। ऑफ हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपने क्या करनी है कि सेम चीज़ को आप क्या कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन वाले साइन और ये परसेंटेज वाले साइन के साथ भी आप कर सकते हैं। 5 सेकंड तक आपको दबा के रखना है। ये पहले ही ट्रिक में आ गया, ये 3 बातें, ठीक। दूसरी जो ट्रिक हो जाती है, ट्रिक इसलिए क्योंकि अधिकतर लोग इसको जानते ही नहीं, तो 15-20 मिनट बाद ये खुद ही ऑफ होता है, या फिर होता ही नहीं है, कभी कभी तो आधा घंटा भी लग जाता है। तो ये हो जाती है प्रॉब्लम। जो सेकेंड वन है कि आपको ये डिवीज़न वाला जो साइन दिख रहा होगा, देन डिवीज़न पहले को आपने दबानी है, देन मल्टीप्लिकेशन, देन आपने परसेंटेज याद रख लें, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, देन परसेंटेज। उसके बाद आपने आने यहाँ पर चेक का ये बटन होगा, आई थिंक दैट इज़ विजिबल टू यू, चेक, ठीक है। और उसके बाद ये करेक्ट और डिलीट को 2 बार दबाना, 1 2, आई होप दिख रहा होगा कि यहाँ से डिसअपियर हो गया। तो ये 2 ट्रिक्स है, तो ये सब याद रख ले, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें जो कि अधिकतर लोग को पता नहीं होते। द वेरी फर्स्ट टाइम वो जब फेस करते हैं तो वो सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ, सब कुछ नया नया सा लग रहा है, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होता इसके बारे में। तो ये 9 बातें बता दिया, ठीक है। और 10वीं और अंतिम जो बात हो ये हो कि हाउ टू जस्ट prepare for history of this BPSC means geography, science and tech, current affairs, ये सब चीज़ें। प्लस आपको ऑप्शनल अगर सोशियोलॉजी है तो मैं बता सकता हूँ, नहीं तो दूसरे ऑप्शन के भी जनरल मैं टिप्स दे सकता हूँ, मैं दूंगा ही। तो वो उसमें कैसे करें, वेदर इग्नू मटेरियल करता है, नेमेट फ़ायदा करता है, वो सब बताऊँगा। तो आप आगे भी ज़रूर देखें। तो ये 10वीं बात ये मैं बताऊँगा उसमें। तो ये 10वीं पॉइंट थे कि आखिर हाउ टू जस्ट गेट इनटू
द रियल मोड ऑफ योर प्रिपरेशन अभी से ही। तो ठीक है, ये 10 बातें बताया जिसमें कि मैंने स्टार्ट किया था कि आखिर क्या उसमें डिफरेंसेस होते हैं यूपीएससी एंड बीपीएससी मेंस में। ठीक है, 11वीं बात मैं अंतिम में बता ही देना चाहता हूँ क्योंकि ये छोटी सी फिर से बात आ गई। देख रहे होगे इस तरह से, ये मैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन का नाम ऊपर नहीं दिखाना चाहता क्योंकि कोई ज़रूरत पे नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कि यहाँ पर क्या हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8 के सामने मार्क्स आपके लिखे हुए, 9 के सामने मार्क्स लिखे हुए, 10 के सामने मार्क्स लिखे हुए, इस तरह से करते हुए को मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, ये करते हुए, ठीक है। लेकिन बीपीएससी वाले में क्या होता है कि सेम इसी तरह का आपको मिलेगा बुकलेट, जिसमें कि मैंने बताया था कि उसमें क्या होता है क्वेश्चंस प्रिंटेड नहीं होंगे। लेकिन उसमें क्या होता था कि जैसे कि आपने क्वेश्चंस लिखे, मैंने क्वेश्चन एक लिखा जिसमें मैंने क्या किया कि शुरू से लेकर के अंतिम तक मैंने सर 4 पेजेस मैंने ले लिए। तो आपने क्या होता है कि ठीक जाना है उस क्वेश्चन के आगे, जैसे कि 10वां क्वेश्चन आपने बनाया तो 10वां क्वेश्चन के आगे आपने लिख देना 1 to 4 पेजेज 1 to 4। ठीक है, अब भले ही आप 10वां के बाद आप सोचो कि 10वां के बाद 11वां क्यों बनाया, अब हम डायरेक्ट 9वां पर जाते हैं क्योंकि 3 आपको चूज करने हैं। तो 3 में हो सकता है कि पहला आपने चूज किया, तीसरा चूज किया, 5वां चूज किया। तो पहला को आपने 1 से 4 पेजेज में ख़त्म कर दिया, फिर आप सेकंड वाले ने तीसरा पे गए तो तीसरा को आप कितने पेजेज में ख़त्म किया आपने, तो मान के चलिए इसमें 5 आपने पेजेज ले लिए। तो वहाँ पर लिख देना है आपको, यहाँ पर 5वें के सामने जाएंगे और वहाँ पर लिख देना है 5 to 10 या 5 to 9, जितना भी आपने पेजेज लिए वहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर इन्विजिलेटर चिल्ला करके इस बात को बता रहे होते हैं कि आपको ऐसा करना ही होगा, अदरवाइज आपका कॉपी चेक नहीं होगा। मैं भी डर गया था, सोचा था कि अगर ऐसा गलती मैंने कर दिया तो क्या होगा। तो आपको यही करना है। तो मैंने 11 नए पॉइंट बताए जो कि अधिकतर लोग को नहीं पता होता है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये दैट इज द फर्स्ट वीडियो इन द सीरीज ऑफ बीपीएससी 66 मेंस। सो ट्यून इन टू आवर चैनल। अगर आपको अगले वीडियो में भी जाना है तो आप अगले वीडियो को जरूर देखें। सो ये 11 बातें थी, तो मैं जल्दी से समरी कर देता हूँ कि मैंने क्या बताया आपको। पहला मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बीपीएससी मेंस पेपर एंड यूपीएससी मेंस पेपर। एंड सेकेंड वन में हमने आपको बता दिया कि उसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस कितने आते हैं। ठीक है, जैसे 20 यूपीएससी में और बीपीएससी में 8। ठीक है, तीसरा ये बताया कि उसमें 20 के 20 आपको बताना ही लिखना ही होता है। यूपीएससी में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होते और टाइम अलॉटेड होता है, टाइम नहीं सॉरी पेपर अलॉटेड होते हैं, ज़्यादा आप नहीं मांग सकते। ठीक है, इसमें 8 क्वेश्चंस बनाने, लेकिन आपको 3 खंड से, जिसमें 3-3 2 खंड, दूसरे में 2। ठीक है, 3-3 2 खंड से, और तीसरे वाले से 2 मात्र क्वेश्चंस 8 होते हैं, जिसमें से आपको टोटल 10 या 12 में से आपको 8 चूज करने हैं। तो आपके पास ऑप्शंस होता है। ठीक है, इसमें आप 4 पेजेज भी ले सकते हो, 5 पेजेज भी बहुत सारे लिख लेते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन टाइम अलॉटमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही चौथा मेरी बात है कि टाइम अलॉट आप अच्छे से करें, आप 20-25 मिनट से ज़्यादा करना प्रैक्टिस करें। ठीक है, 5वीं बात मैंने बताया थी आपको कि 5वीं बात जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिना आप वॉच के आप प्रैक्टिस करें और बिना वॉच के ही आप जाएं। बेल्ट अगर मेन है तो बेल्ट आपको नहीं ले जाने दिया जाएगा, बेल्ट भी नहीं ले जाने दिया जाएगा। बहुत सारे जो होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, कहीं कहीं पर बेल्ट अलाउ कर देता है, कहीं पर वॉच भी अलाउ कहीं कर दिया। तो आप कोशिश करें कि विदाउट वॉच आप प्रिपेयर करें, सो दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू अल्टीमेटली। यू विल रीप बेनिफिट फ्रॉम दिस अगर आप ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ठीक है, तो छठी बात है जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप बिना वॉच वगैरह के, फिर ये आप स्टैट वगैरह के लिए भी प्रिपरेशन जरूर करें अगर आपके पास समय नहीं है तो। ठीक है, समय नहीं है तो भी आप करें। और साथ में मैंने बात बताया कि आपने कैलकुलेटर कैसे चलानी है। ठीक है, तो कैलसी और व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग कैलकुलेटर एंड द नॉर्मल कैलकुलेटर। 9वीं बात में मैंने आपको बताया कि उसमें को कैसे ऑन ऑफ करते। 10वीं मैंने बताया कि अगली वीडियो में क्या बताऊंगा। 11वीं मैंने बताया आपको कि इसको लिखते कैसे हैं। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन लिखा है तो कितने पेजेस लिखे उसको मेंशन करना होता है उस क्वेश्चन के ठीक सामने 1 to 4। जैसे 10वां क्वेश्चन आप लिखा तो उसमें आप मान के 29वां पेज से लेकर के 33वां पेज तक आपने किया, तो आप क्या करोगे 29 to 33 ऐसे में से आपको करना होता है। उस पर पेज नंबर लिखे रहेंगे कि 5,
6, 7, 8 इस तरह से करके लिखे हुए थे। तो वो आपको लिखना है, तो ठीक है कि 8 to 12 में आपने तीसरा क्वेश्चन का आंसर दिया। तो ये 11 बातें हो गई। मैंने दरख्वास्त किया कि फाइनली मैंने आपको दरख्वास्त किया कि आप अगले वीडियो देख सकते हैं, द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज ऑफ 66th मेंस। ज़्यादा समय बर्बाद न करें। बीपीएससी का जो पीटी का जो रिजल्ट आएगा वो आना ही है। अगर आप 100 अराउंड भी ला रहे हैं तो जस्ट गो फॉर इट। अगर आप 97, 98 भी ला रहे हैं तो जस्ट डोंट लूज योर होप। कीप योर प्रिपरेशन अप, बिकॉज समय बहुत कम हो जाएगा आपको, उसके बाद वक्त नहीं मिलेगा। तो बाय बाय एंड प्लीज़ सेफ रहें और प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू।